हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह के 9 बज रहे थे और शांजा अभी तक गहरी नींद सोई हुई थी। अचानक से शांजा एक आवाज़ से जाग उठी और वो आवाज़ उसकी अम्मा की थी, जो उससे कह रही थी कि आज तुम्हारा इंटरव्यू था, क्या तुमने इंटरव्यू देने जाना नहीं था? वो अपनी अम्मा की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा कर उठी थी और अपनी आंखें मलते हुए अपने बिस्तर से उतरते हुए बाथरूम जाने लगी। उसकी अम्मा उसे जगाने के बाद उसको कहने लगी, फ्रेश होकर जल्दी से नाश्ते की टेबल पर आ जाना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ऐसा कहते हुए उसकी माँ शांजा के कमरे का दरवाज़ा बंद करके किचन की तरफ चली गई थी। शांजा बाथरूम से बाहर आने के बाद कपड़े चेंज करने लगी और जल्दी से तैयार होते हुए अपने कुछ ज़रूरी कागजात हाथ में थामे नाश्ते की टेबल की तरफ चली गई। उसकी अम्मा ने नाश्ते की टेबल पर नाश्ता सजा रखा था। दोनों माँ बेटी ने नाश्ता किया और शांजा नाश्ता करते अपनी माँ की दुआएं लेते हुए इंटरव्यू के लिए निकल पड़ी थी। कुछ देर की मुसाफत तय करने के बाद शांजा अपने मतलूबा एड्रेस पर पहुंच गई थी। शांजा बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया था, ना ही किसी जगह पर जॉब की थी। ये उसका पहला इंटरव्यू था, इसलिए वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी ताकि उसकी घबराहट उसके चेहरे पर जाहिर ना हो। शांजा को इंटरव्यू देने के लिए एक वेटिंग एरिया में बिठा दिया गया, जहाँ पर उसके अलावा और भी बहुत सी लड़कियाँ मौजूद थीं। सब ऑफिस की पर्सनल सेक्रेटरी का इंटरव्यू देने के लिए आई थी। शांजा भी सबके साथ बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी थी। उसकी धड़कनें तेज़ हो रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए सोच में पड़ गई कि मेरे अंदर ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। वो अभी यही सोच रही थी कि अंदर से एक आवाज़ पड़ी, शांजा फैसल, इंटरव्यू के लिए आपकी बारी है, अंदर तशरीफ़ ले आएं। शांजा ने जैसे ही अपना नाम सुना तो घबरा सी गई थी। अंदर जाना तो ऐसे जैसे उसे मौत नज़र आ रहा था। फिर भी हिम्मत करते हुए शांजा बॉस के कमरे में जाने लगी। बॉस ने शांजा को देखते ही पहले तो उसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़े, उसके बाद बॉस ने कुछ ज़रूरी मालूमात शांजा से हासिल करते हुए उसको बाहर इंतज़ार करने को कहा था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद शांजा के हाथ में एक अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा दिया गया और उसके साथ एक फॉर्म भी था जिस पर ऑफिस के उसूलों के बारे में लिखा गया था। शांजा को कहा गया था कि इस फॉर्म को अच्छे तरीके से पढ़ ले और इसे फिल करके ऑफिस में जमा करवा दे। शांजा खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी क्योंकि उससे किसी भी किस्म का कोई तालीमी सवाल नहीं किया गया था, बस उसे चला फिरा कर देखा गया और उसकी खूबसूरती को देखते हुए उसे जॉब पर रखा गया। जहां शांजा नौकरी को लेकर खुश थी, वहां वो कुछ बातों को लेकर परेशान भी थी। बहरहाल उसे नौकरी की अशद ज़रूरत थी, इसलिए उसने दूसरी बातों पर गौर ना करते हुए इस नौकरी के लिए हाँ कर दी। उसने फॉर्म फिल करके ऑफिस में जमा करवा दिया था। तभी बॉस ने उसे कल से ही नौकरी ज्वाइन करने की सलाह दी और एडवांस में कुछ पैसे भी दिए ताकि वो अपनी कुछ ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें खरीद सके। शांजा बेहद खुश थी। वो जल्दी से ऑफिस से निकली और सीधा मिठाई की दुकान पर पहुंची। वहां से मिठाई का डब्बा लिया और रिक्शा करवाते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गई। शांजा की माँ बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रही थी क्योंकि उसकी इस नौकरी के लिए उसकी माँ ने बहुत मन्नतें मुरादें मानी हुई थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, उसकी माँ दरवाज़ा खोलने आई। उसने शांजा को देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिला हुआ था। उसकी माँ समझ गई थी कि उसे जॉब मिल गई है। शांजा ने घर के अंदर कदम रखते ही अपनी माँ से कहा कि मुझे जॉब मिल गई है और सैलरी भी बहुत अच्छी है, और ये देखें बॉस ने मुझे एडवांस में पैसे भी दिए हैं ताकि मैं अपना कुछ ज़रूरी सामान ख़रीद सकूं। माँ ये सब कुछ सुनकर और देखकर खुश हो गई थी। उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही थी क्योंकि उसने आज काफ़ी अरसे बाद शांजा के चेहरे पर बहुत खिलखिलाती हुई खुशी को देखा था।
अब शांजा की नौकरी पक्की हो गई थी और वो अपनी नौकरी दिल लगाकर करने लगी थी। शांजा अपने ऑफिस में रेगुलर काम करने लगी। आज शांजा बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि उसका निकाह शहर के नामवर अफसर डीएसपी सिकंदर से हो रहा था। डीएसपी सिकंदर ने शांजा के साथ निकाह बहुत धूमधाम से किया था। रुखसती का टाइम 6 माह बाद का तय पाया था। शांजा बहुत खुश थी। वो नौकरी छोड़ना चाहती थी, मगर उसकी माँ ने उसे ये सलाह दी कि जब तक उसकी रुखसती नहीं हो जाती वो अपनी नौकरी को बरकरार रखे, ताकि घर के गुजर बसर के साथ साथ उसकी शादी के सामान का भी इंतजाम हो सके। आज सुबह शांजा तैयार होकर जैसे ही ऑफिस के लिए निकली तो उसका दिल बहुत घबरा रहा था, क्योंकि सर का फ़ोन सुनने के बाद शांजा कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। शांजा की जॉब के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर यह बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई थी कि बिजनेस डील्स की पार्टी में सबकी मौजूदगी ज़रूरी है। कोई भी ऐसी पार्टी आती है तो सबके सब एम्प्लॉयज़ शिरकत करेंगे। ऐसे ही एक पार्टी में आज शांजा को जाना था, क्योंकि आज ऑफिस में बिजनेस डील पार्टी थी और शांजा को अपने बॉस के साथ उस पार्टी को अटेंड करना था। म्यूजिक के शोर से दिमाग की नसें फटने लगी थी। शांजा का बॉस उसका हाथ थामे हुए उसे पार्टी में ले जा रहा था। जब शांजा पार्टी में पहुंची तो उसे ये बिजनेस डील पार्टी कम और बिगड़े हुए अमीरजादों की पर्सनल पार्टी ज्यादा लग रही थी। बॉस ने शांजा का हाथ पकड़ते हुए उसे एक टेबल पर बिठा दिया था। उसके बाद अचानक से बॉस शांजा के करीब से गायब हो गया। जब शांजा को अपना बॉस कहीं पर भी नजर न आया तो वो परेशान होने लगी। हर कोई उस मासूम सी जान को डांस करने की ऑफर कर रहा था। हर बंदा उसे घूर घूर कर देख रहा था। शांजा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तभी उसकी नजर पार्टी में दाखिल होते डीएसपी सिकंदर पर पड़ी, जो कि इसका शौहर था। शांजा डीएसपी सिकंदर को देखते हुए घबरा गई थी। इससे पहले कि शांजा खुद को डीएसपी सिकंदर की निगाहों से छुपा पाती, डीएसपी सिकंदर की नज़र ही शांजा पर पड़ गई थी। जैसे ही उसकी नज़र शांजा पर पड़ी तो उसका खून खौलने लगा था, क्योंकि वो ऐसी जगह पर अपनी बीवी को देखकर दंग रह गया था। ये कहानी शहर के एक गुंजान आबाद इलाके से ताल्लुक़ रखती शांजा की है। शांजा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। शांजा के अब्बा एक कार एक्सीडेंट में अपाहिज हो गए थे। उसके अब्बा रेडी पर प्लास्टिक के बर्तन लगाकर बेचा करते थे। एक दिन जब उसके अब्बा काम की नीयत से घर से बाहर निकले तो मेन रोड पर पहुंचते ही वो एक तेज रफ्तार गाड़ी के जुल्म का निशाना बन गए। मौके पर ही उसके अब्बा की दोनों टांगें बेकार हो गई थी। डॉक्टर्स का कहना था कि ये अब सारी जिंदगी चल फिर नहीं सकते। शांजा तब बहुत छोटी थी। शांजा की अम्मा, जो कि एक घरेलू खातून थी, अपने शौहर के अपाहज हो जाने के बाद उन्होंने लोगों के घरों में काम करने का फैसला किया। शांजा की अम्मा शांजा को अपने अपाहज शौहर के पास छोड़कर एक घर में काम करने के लिए जाया करती थी और शांजा अपने अब्बा के पास उनकी निगरानी में परवरिश पाने लगी थी। शांजा की अम्मा जिस घर में काम करने जाया करती थी, उस घर की मालकन शांजा और उसकी अम्मा की बहुत इज्जत करती थी और गाहे बगाहे उनकी माली इमदाद भी कर दिया करती थी। शांजा की अम्मा उस एक घर से ही इतना कमा लेती थी कि उनका गुजर बसर बहुत अच्छे से चल जाता था। शांजा बड़ी हो रही थी और उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। तभी शांजा की अम्मा ने अपनी मालकन से शांजा की पढ़ाई का जिक्र करते हुए उनसे कुछ इमदाद तलब करनी चाहिए। मालकन बेहद अच्छी थी और खुले दिल के मालिक थी। उन्होंने शांजा को ना सिर्फ एडमिशन करवाया बल्कि उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा अपने जिम्मे ले लिया था। शांजा अब स्कूल जाने लगी थी। उसकी माँ सुबह उसके स्कूल भेजने के बाद अपने शौहर को नाश्ता करवाती और उसके कपड़े तब्दील करते हुए अपने काम पर चली जाती। काम से फारिग होकर वो खुद ही शांजा को स्कूल से ले आया करती थी। शांजा की अम्मा अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजार रही थी। वो अपनी बच्ची और शौहर के साथ बेहद खुश नज़र आती थी। शांजा देखते ही देखते बड़ी होने लगी, क्योंकि शांजा को पढ़ने का बहुत शौक था
इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। उसने मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया था और वो हमेशा से अपनी क्लास में आला नंबर हासिल करती नजर आती थी। शांजा की अम्मा जिस घर में काम करती थी, उसकी मालकन जब शांजा को कामयाब होते देखती तो बेहद खुश होती थी। वो शांजा की अम्मा से कहती कि मेरी मेहनत रायगा नहीं जा रही। मैं इतना तो जानती हूँ कि शांजा एक ना एक दिन बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करेगी। मालकन शांजा की कामयाबी से बहुत खुश होती थी और शांजा को अच्छे नंबर हासिल करने पर बहुत अच्छे गिफ्ट्स भी नवाजती थी। शांजा बहुत खूबसूरत थी। लंबे लंबे बाल, मोटी मोटी नशीली आंखें उसकी खूबसूरती में इजाफा करती दिखाई देती थी। शांजा को सब लोग पसंद करते थे। मोहल्ले वाले उसके अच्छे इखलाक से बहुत खुश होते थे। शांजा सबके साथ धीमे और नरमी के लहजे में पेश आया करती। घर के हालात को उसने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं किया था। घर के हालात चाहे जैसे भी होते, वो अपनी माँ के कदम से कदम मिलाकर उसका सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। वो हमेशा अपनी माँ और अब्बा से कहती कि कुछ ही अरसा बाकी है, जैसे ही मेरी तालीम मुकम्मल हो जाएगी और मैं नौकरी करने लगूंगी तो अम्मा, मैं आपको हर किस्म की मेहनत से आज़ादी दिलवा दूंगी। आप किसी का भी काम नहीं करेंगी। शांजा की अम्मा मुस्कुराती और शांजा से कहती कि मैं सब काम छोड़ दूंगी, लेकिन मैं अपनी मालकन का काम कभी नहीं छोड़ूंगी, जिसकी वजह से आज तुम इस मुकाम तक पहुंची हो। शांजा भी उनके एहसान को दिल की गहराइयों से मानती थी। शांजा दिल लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। वो अभी अपने कॉलेज का इम्तहान देकर फारिग हुई तो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए अब शांजा को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। शांजा ने अपनी अम्मा को मना कर दिया था कि वो अपनी मालकन से अब उसके लिए और ज़्यादा इमदाद ना मांगे, क्योंकि शांजा नहीं चाहती थी कि अब कोई अम्मा को जवाब दे और अम्मा का दिल दुखे। वो ऐसा कभी नहीं चाहती थी। इसीलिए आज शांजा की अम्मा काम करके थक गई थी। जैसे ही वो कुछ देर आराम करने के लिए अपनी मालकन के पास बैठी तो मालकन घर के हालात के बारे में पूछने लगी। तभी उसने शांजा की पढ़ाई के बारे में पूछा। शांजा की अम्मा खामोश हो गई। मालकन ने कहा कि क्या बात है, क्या शांजा का अभी तक रिजल्ट नहीं आया? उसकी अम्मा ने कहा, शांजा का रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, वो तो बहुत अच्छे नंबरों में पास हुई है। मालकन ये बात सुनकर बेहद खुश होने लगी थी। उन्होंने उसकी अम्मा से पूछा कि अब आगे शांजा क्या करना चाहती है। तभी शांजा की अम्मा ने घबराते हुए उनसे कहा कि वो आगे बढ़ना तो चाहती है, लेकिन आपको मजीद तंग नहीं करना चाहती। मालकन हैरान होते हुए उसकी अम्मा की तरफ देखने लगी और कहने लगी, किस किस्म का तंग? मैंने कभी शिकायत की है? उसकी किस्मत का ऊपर वाला मुझे देता है और मैं उसे उसकी अमानत दे देती हूँ, इसमें तंगी कैसी? मालकन कहने लगी, तुम शांजा से कहो कि बेफिक्र रहे, मैं कभी भी तंगी महसूस नहीं करूँगी, क्योंकि ये सब कुछ उसी की किस्मत का मुझे मिल रहा है और जो उसकी किस्मत का है वो मेरे पास उसकी अमानत है। मैं उसमें खयानत कैसे कर सकती हूँ? शांजा की अम्मा की मालकन बहुत अच्छे दिल की मालिक थी, बहुत ही अच्छे अखलाक की थी। वो हर तरह से शांजा की फैमिली का ख्याल रखने वाली नेक औरत थी। तभी शांजा को उसने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले दिया। अब शांजा अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जीने लगी थी। एक दिन शांजा यूनिवर्सिटी गई हुई थी कि यूनिवर्सिटी के ऑफिस में एक कॉल शांजा के नाम से आई। जैसे ही शांजा ने आकर फ़ोन सुना तो फ़ोन सुनते ही बेहोश हो गई। जब उसको होश में लाया गया तो मालूम हुआ कि शांजा के अब्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे। शांजा के सर पर से बाप का साया उठ चुका था। उसके दिल में जितनी भी हसरतें अपने बाप को लेकर थीं, वो सारी हसरतें ही रह गई थीं। वो अपने बाप के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। शांजा को अपने अब्बा से बिछड़ने का बहुत दुख था। वो इस सदमे से निकल नहीं पा रही थी। उसका दिल अब किसी भी काम में नहीं लगता था। उसकी माँ खुद बुरी तरह से टूट चुकी थी। उनका किराए का मकान था और उन्हें अब हर वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। शांजा के अब्बा के जाने के बाद शांजा की अम्मा भी काम पर नहीं जाती थी। वो अपनी इद्दत पूरी कर रही थी। वो अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसका जीवन साथी उसे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था। शांजा की अम्मा अक्सर
अपने शौहर को याद करके रोती दिखाई देती और शांजा अपनी माँ को तसल्ली देती, लेकिन वो खुद भी बहुत दुखी रहती थी। उनके ऐसे हालात देखते हुए मालकन ने उनको अपने घर में ही जगह देने का फैसला किया। शांजा किराए का मकान खाली करके अपनी अम्मा के साथ मालकन के घर जाकर रहने लगी। मालकन ने उसकी अम्मा से कहा कि आप दोनों ही रह गई हैं और मैं चाहती हूँ आप दोनों मेरे पास आकर रहने लगे। मालकन के शौहर भी वफात पा चुके थे और उनका एक ही बेटा था जो कि बैरून मुल्क रहता था। वो पढ़ने के लिए बैरून मुल्क गया था और वहीं सेट हो गया था। शौहर की वफात के बाद अब मालकन ने अपने बेटे के पास ही चले जाने का फैसला किया था, इसलिए फ़िलहाल मालकन घर में अकेली होती थी। इसीलिए शांजा की माँ को रखते हुए मालकन को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा था। उसने अपने ही घर में एक छोटा सा क्वार्टर शांजा और उसकी माँ को दे दिया। अब शांजा और उसकी माँ उसी क्वार्टर में रहने लगे। दुनिया जहान की हर सहूलत शांजा के घर में मौजूद थी। मालकन ने कभी भी उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी थी। वो अपनी बेटियों की तरह शांजे से मोहब्बत करती। अब्बा के जाने के बाद शांजा ने अपनी तालीम मुकम्मल की और अब वो एक अच्छी नौकरी की तलाश में थी। वो जगह जगह अपना CV जमा करवाती, मगर उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। वो जहाँ भी जाती वहाँ सिफारिश और रिश्वत की डिमांड होती थी और ना तो शांजा अपने लिए किसी की सिफारिश करवाना चाहती थी और ना ही उसके पास रिश्वत देने के लिए पैसे मौजूद थे। अगर होते भी तो वो कभी रिश्वत देकर अपनी कामयाबी हासिल ना करती। यही सोचते हुए शांजा ने हिम्मत नहीं हारी। वो हमेशा कोई भी जॉब नज़र आती तो अप्लाई कर देती थी। शांजा के कमरे में अखबार के ढेर लगे हुए थे। वो अखबार में से तरह तरह की ऑफिस के एड्रेस ढूंढती और वहाँ पर अपना CV जमा करवाती थी। शांजा की अम्मा से अब काम नहीं होता था, इसीलिए शांजा की अम्मा ने भी काम करना छोड़ दिया था। मालकन ने तब भी उन्हें अपने घर से नहीं निकाला था। वो इन दोनों माँ बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन अचानक शांजा को पता चला कि मालकन पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क अपने बेटे के पास जा रही हैं। शांजा और उसकी माँ बहुत घबरा गई थी, क्योंकि वो डर गई थी कि अब उनके साथ क्या होगा। उनको घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि मालकन घर बेचकर बैरून मुल्क जाने वाली थी। एक दिन शांजा और उसकी माँ घर को लेकर परेशान थी। वो बात कर रही थी कि अब क्या होगा, मालकन चली गई तो हमारे सर से शफकत भरा हाथ उठ जाएगा। ये सारी बातें मालकन सुन रही थी। मालकन ने दरवाज़ा खोलते ही शांजा को अपने साथ लगाया और प्यार करते हुए कहने लगी कि तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं तुम लोगों को बीच रास्ते में ऐसे छोड़कर चले जाऊंगी। मैंने तुम लोगों के लिए एक अलग घर देखा है, जिसका रेंट वगैरह मेरा बेटा दिया करेगा, और भी किसी किस्म की ज़रूरत हुई तो मेरा बेटा मदद किया करेगा। तुम लोग परेशान मत होना। मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ कि मैं यहाँ रहकर जिस तरह तुम लोगों का ख्याल रखती थी, मैं बाहर रहकर भी तुम लोगों का ऐसे ही ख्याल रखूँगी। शांजा की माँ का दिल बहुत खुश हुआ था। उसकी मालकन कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक फरिश्ता सिफत इंसान मालूम होती थी। मालकन बाहर जाने की तैयारी करने लगी और साथ ही साथ मालकन ने शांजा और उसकी माँ के लिए एक बहुत अच्छा घर देख लिया था। मालकन के जाने के बाद शांजा और उसकी अम्मा नए घर में शिफ्ट हो गई थी। अब वो उसी घर में रहने लगी थी। वो घर उनका अपना ही था, क्योंकि मालकन किराए के बजाय उन्हें वो घर खरीद कर दे गई थी, ताकि वो बगैर किसी परेशानी के उस घर में रह सके। मालकन का कहना था कि जब कभी मैं पाकिस्तान आऊँगी तो मैं भी उसी घर में रुका करूँगी। जब तक हम लोग बाहर हैं, तुम लोग इस घर को अपना घर समझकर इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो सिर्फ एक तसल्ली थी। मालकन बाहर चली गई। अब वो कभी वापस पाकिस्तान आने वाली नहीं थी। ये बात शांजा और उसकी माँ बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। अगर मालकन ये सब सच उन्हें बता कर जाती कि वो इतनी बड़ी नेकी उनके साथ कर रही है, तो शायद शांजा मालकन की इस नेकी को बोझ समझती और मालकन की इस ऑफ़र को कभी कबूल ना करती। इसलिए मालकन ने उन्हें सच नहीं बताया था। बैरून मुल्क जाने के बाद उनका राब्ता शांजा और उसकी माँ के साथ रहता था। मालकन ने उनका महीने का खर्चा लगा रखा था
उस खर्चे से घर का गुजर बसर बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन फिर भी शांजा अपने पांव पर खड़ा होना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं अपने पांव पर खड़ी होकर मालकन का कुछ बोझ कम कर सकूं। इसीलिए वो मारी मारी हर जगह अपना सीवी जमा करवाती फिरती थी, मगर उसको कहीं पर भी नौकरी की उम्मीद अभी तक नजर नहीं आई थी। एक दिन शांजा मायूस होकर अपनी माँ से कहने लगी, मुझे तो लगता है कि सारी जिंदगी मालकन के खर्चे पर ही पलते गुजर जानी है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में यहाँ पर नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल है। अब माँ बेटी यही बात कर रही थी कि अचानक से फोन की घंटी बजी। जैसे ही शांजा ने फोन उठाया तो फोन किसी ऑफिस से था। वो इसको इंटरव्यू के लिए बुला रहे थे। शांजा की खुशी की कोई इंतहा न रही थी। वो इंटरव्यू के लिए तैयारी करने लगी। 2 दिन बाद उसका एक बहुत ही बड़ी कंपनी में इंटरव्यू था। शांजा बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया था। आज ये उसका पहला इंटरव्यू था। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। शांजा इंटरव्यू के लिए घर से निकली तो उसके साथ उसकी माँ की ढेर सारी दुआएं थीं। उसने जैसे ही ऑफिस में कदम रखा तो उसके अलावा और भी बहुत सी लड़कियां इंटरव्यू देने वेटिंग एरिया में अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। शांजा भी वेटिंग एरिया में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। उसके माथे से पसीने छूट रहे थे। वो बहुत घबराई हुई थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। कोई भी उसे ऐसी हालत में देखता तो उसके परेशान होने की वजह साफ समझ जाता। कुछ देर के इंतजार के बाद शांजा की बारी आ गई। जैसे ही उसके कानों में आवाज पड़ी कि शांजा फैसल इंटरव्यू के लिए अंदर तशरीफ लाए, तो शांजा अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और इंटरव्यू देने के लिए बॉस के कमरे में जाने लगी। वो बहुत हिम्मत करके बॉस के कमरे का दरवाज़ा खोल रही थी। शांजा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा तो बॉस उसको देखकर बहुत हैरान रह गया। उसकी नज़रों ने शांजा को सर से लेकर पांव तक देखते हुए उसकी खूबसूरती की तारीफ की थी। उसने किसी भी किस्म का कोई तालीमी या कारोबारी सवाल नहीं किया था। ऐसा लगता था कि बॉस ने शांजा को ये नौकरी उसकी काबिलियत पर नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती के बलबूते पर दे रहा था। बॉस ने शांजा को चला फिरा कर देखा और उसके बाद उसे बाहर वेटिंग एरिया में इंतज़ार करने को कहा। शांजा बॉस के फैसले का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक से एक लड़की ने आकर शांजा के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ाते हुए एक और पेपर शांजा के हाथ में पकड़ा दिया, जिस पर साफ साफ लिखा था कि इस ऑफिस के उसूलों के मुताबिक अगर कोई भी बिजनेस डील पार्टी आती है तो यहाँ पर काम करने वाले हर एम्प्लॉय के लिए उस पार्टी को ज्वाइन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। शांजा ने जब वो पेपर देखा तो उसके ऊपर उसके सिग्नेचर लेकर उसे नौकरी पर रख लिया गया। बॉस ने शांजा को दोबारा ऑफिस में बुलाया। जब शांजा बॉस के कमरे में गई तो बॉस ने उसको कुछ पैसे पकड़ाते हुए कहा कि ये तुम्हारे ज़रूरी सामान खरीदने के लिए खर्चा है। तुम इसमें से अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेस और जो ज़रूरत का सामान हो वो ख़रीद सकती हो, और कल से तुम अपनी नौकरी पर आना शुरू कर दो। शांजा की खुशी की कोई इंतहा न रही थी। शांजा देर ना करते हुए ऑफिस से निकली और सीधी मिठाई की दुकान पर गई थी। उसने वहाँ से मिठाई का डब्बा खरीदते हुए रिक्शा करवाया और घर की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही घर पहुंची तो उसकी माँ उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखते हुए समझ गई थी कि शांजा आज कोई खुशी की खबर अपने साथ लाई है। शांजा ने अपनी माँ का मुंह मीठा करवाते हुए उसे अपनी नौकरी के बारे में बताया। उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे अपने बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी मिली है और मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, और जो पैसे उसके हाथ में थे उसने अपनी माँ के हाथ में थमाते हुए कहा कि ये पैसे मुझे बॉस ने दिए हैं ताकि मैं अपने लिए ज़रूरत का सामान खरीद सकूं। वो अपनी अम्मा से कहने लगी कि मेरे साथ अब चलें, कुछ सामान घर के लिए भी ख़रीदना है और कुछ मुझे अपने जूती और कपड़े भी चाहिए। माँ बेटी दोनों बेहद खुश थीं और खुशी खुशी बाजार की तरफ निकल गई। शांजा ने अपने चंद एक सूट और जूते लिए और घर का कुछ सामान लिया और वापस घर आ गई। शांजा बहुत खुश थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी को किस तरह सेलिब्रेट करे।
दोनों माँ बेटी अपनी किस्मत बदलने का इंतजार कर रही थी और आज वो दिन आ गया था जब शांजा अपनी किस्मत बदल सकती थी। ये शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जहाँ शांजा को नौकरी मिली थी। अब शांजा दिल लगाकर काम करने लगी। सुबह शाम वो अपने पूरे दिल के साथ अपना काम सरंजाम देती नजर आती। शांजा का दिन रात अपने ऑफिस के लिए काम करना सबके दिल को भा गया था और ऑफिस में बॉस के अलावा बाकी लोग भी शांजा को बहुत पसंद करने लगे थे। शांजा का इखलाक ही उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह थी। शांजा बहुत थक चुकी थी। अभी वो अपने घर जाने का सोच ही रही थी कि बॉस ने उसे ज़रूरी काम के लिए अपने कमरे में बुलाया। शांजा जैसे ही बॉस की बात सुनने कमरे में गई तो बॉस ने उनसे कुछ पेपर तैयार करवाए थे जिनमें बिजनेस डील मीटिंग के बारे में डिस्कस किया गया था। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा कि अनकरीब हमारी भी कंपनी की एक बहुत बड़ी बिजनेस डील पार्टी मनाई जाएगी। बॉस शांजा से उस पार्टी के बारे में मशवरा लेने लगे। बॉस के साथ बिजनेस डील पार्टी की एक लिस्ट तैयार की गई थी। सारे काम करने के बाद शांजा अपने घर जाने के लिए निकली। घर पहुंची तो उसने अपनी माँ की एक सहेली को अपने घर में बैठे देखा। सलाम करते हुए वो अपने कमरे में जाने लगी थी। तभी उसकी अम्मा की सहेली ने उसकी अम्मा से कहा कि शांजा के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है। उसकी अम्मा ये बात सुनकर बेहद खुश हो गई। शांजा के अच्छे इखलाक की वजह से उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया था। रिश्ता शहर के एक अफसर का था जो डीएसपी की आला पोस्ट पर था। शांजा की माँ ने देर ना करते हुए अपनी सहेली से कहा कि मुझे ये रिश्ता दिखा दो। रिश्ता मुनासिब लग रहा था, इसीलिए उसकी माँ ने फौरन से पहले रिश्ता देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। उसकी सहेली उसे कुछ दिन बाद डीएसपी सिकंदर के घर ले गई थी। डीएसपी सिकंदर एक बहुत ज़्यादा नेक और अच्छा इंसान था। हर कोई उसकी तारीफ करता नजर आता था। डीएसपी सिकंदर के घर में दुनिया जहान की हर सहूलत मौजूद थी। डीएसपी सिकंदर अपने घर में अकेला ही रहता था क्योंकि उसके माँ बाप एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल पा चुके थे। डीएसपी सिकंदर इकलौता था, इसलिए माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो अपने घर का इकलौता वारिस था और अकेला उस घर में रहता था। इसलिए शांजा की माँ को उससे बेहतर रिश्ता और कहीं पर भी ना मिलता। शांजा की माँ ने वक्त ज़ाया ना करते हुए उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। शांजा की माँ आज बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि आज डीएसपी सिकंदर ने शांजा को देखने आना था। उसके बाद ही रिश्ता पक्का होना था। शांजा की माँ ने शांजा से इस रिश्ते के बारे में बात की थी, लेकिन वो शादी के लिए रजामंद नहीं थी। वो अपनी माँ से कह रही थी कि मैं आपको अकेला छोड़कर भला कैसे शादी कर सकती हूँ, और अभी मुझे कुछ माह ही नौकरी करते हुए हैं। शांजा अपनी माँ से कहने लगी कि अभी तो मैं ठीक से अपने पाँव पर भी खड़ी नहीं हुई और आप मुझे आगे भेजने की सोच रही हैं। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया और कहा कि बेटियों को एक ना एक दिन अपने घर जाना ही होता है। शांजा की माँ ने उससे कहा कि एक दफ़ा तुम सिकंदर से मिलकर तो देखो। मैं वादा करती हूँ अगर सिकंदर तुम्हें पसंद ना आया तो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। ये वादा करते हुए शांजा की माँ ने उसे डीएसपी सिकंदर से मिलने के लिए मना लिया था और उसी दिन डीएसपी सिकंदर को अपने घर बुलाया था ताकि वो शांजा को पसंद कर ले और फिर रिश्ता पक्का हो जाए। आज शांजा ने ऑफिस से छुट्टी ली थी क्योंकि डीएसपी सिकंदर उसे देखने आने वाला था। शांजा की माँ बहुत खुश नजर आ रही थी क्योंकि उसे घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया था। डीएसपी सिकंदर ने शांजा की तरफ नजर उठाते हुए देखा तो देखता ही रह गया। वो पहली ही नज़र में अपना दिल शांजा पर हार बैठा था। उसने शांजा की अम्मा से अपनी पसंद का इजहार करते हुए कहा कि वो शांजा से शादी करने के लिए रजामंद है। शांजा की अम्मा ने डीएसपी सिकंदर की रजामंदी जानते हुए बहुत खुशी का इजहार किया। शांजा भी सिकंदर से मिलकर खुश थी। उसने भी अपने दिल में ये बात सोच रखी थी कि अगर अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा तो सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी से जान छूट जाएगी। मगर उसे एक ही फिक्र खाए जाती थी और वो फिक्र उसे अपनी माँ की थी। वो जानती थी कि शादी करने के बाद
जब वो अपने घर चली जाएगी तो उसकी माँ बिल्कुल तन्हा रह जाएगी। शांजा ने सिकंदर से बात की कि शादी के बाद मैं अपनी माँ को किसके सहारे छोड़ूंगी, मैं इसीलिए शादी नहीं करना चाहती। सिकंदर ने शांजा की बात सुनते हुए उसे तसल्ली दी और कहा कि मैंने अपने माँ बाप खोए हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से माँ बाप की कदरों कीमत जानता हूँ। हमारी शादी के बाद अम्मा हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। डीएसपी सिकंदर की बात सुनते हुए शांजा का दिल बहुत खुश हो गया और उसने निकाह के लिए हाँ कर दी थी। डीएसपी सिकंदर निकाह करना चाहता था। रुखसती 6 माह बाद होनी थी क्योंकि सिकंदर अपना घर तैयार करवा रहा था। आज शांजा का निकाह बहुत धूमधाम से डीएसपी सिकंदर के साथ हो रहा था। सब बहुत खुश थे। निकाह का सारा खर्चा डीएसपी सिकंदर ने अपने जिम्मे लिया था। निकाह के बाद शांजा ने अभी अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी, वो फिर से अपने ऑफिस जाने लगी थी। सब जानते थे कि शांजा का निकाह हो गया है, मगर ये कोई नहीं जानता था कि जिसके साथ शांजा का निकाह हुआ था वो एक डीएसपी था। ऑफिस में सब ने शांजा को निकाह की मुबारकबाद दी। तभी बॉस ने शांजा को कमरे में बुलाया और शांजा को मुबारक देते हुए बताया कि आज बिजनेस डील पार्टी है और उस पार्टी में शांजा को भी शरीक होना है। शांजा खामोश खड़ी बॉस को देख रही थी। बॉस ने शांजा से कहा कि तुम तैयार हो जाना, मैं घर से तुम्हें पिक कर लूँगा। शांजा ना चाहते हुए भी पार्टी पर जाने के लिए तैयार थी। वो ऑफिस से जल्दी घर चली गई थी क्योंकि पार्टी शाम की थी और शांजा ने पार्टी के लिए कुछ तैयारी करनी थी। जब वो घर पहुंची तो उसकी अम्मा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रखा था। शांजा अपनी अम्मा से कहने लगी, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आप खाना खा लें। अम्मा के पूछने पर उसने बताया कि आज ऑफिस की बिजनेस डील पार्टी है और हम सबको खाना उसी पार्टी में दिया जाएगा। कुछ देर के लिए शांजा कमरे में आराम करने चली गई थी कि उसकी आंख लग गई। जैसे ही अलार्म की घंटी बजी तो शांजा ने टाइम देखते हुए वॉशरूम में जाने की। उसने अपने कपड़ों की अलमारी खोली तो अलमारी में से सिकंदर का दिया हुआ सूट निकालकर तैयार होने लगी। शांजा को काला सूट बेहद खूबसूरत लग रहा था। शांजा ने जैसे ही उस सूट को जेब-तन किया तो वो खुद को देखकर हैरान होने लगी। आईने में खुद को देखकर शर्माने लगी और सोचने लगी, मैं अपने शौहर के दिए गए गिफ्ट में किस कदर खूबसूरत नजर आ रही हूँ। अभी वो अपने शौहर के बारे में सोच ही रही थी कि उसके मोबाइल पर बेल हुई। शांजा घबरा गई थी कि बॉस का फ़ोन आ गया है। वो सोचने लगी, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। जैसे ही उसने मोबाइल उठाया तो फ़ोन बॉस का नहीं बल्कि डीएसपी सिकंदर का था। शांजा तैयार होने के साथ साथ अपने शौहर से गपशप करने लगी। कुछ देर की गुफ्तगू के बाद शांजा ने फ़ोन बंद किया और तैयार होकर बॉस के साथ पार्टी के लिए घर से निकली। बॉस की नज़रें मुसलसल शांजा पर थीं। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शांजा ये महसूस कर रही थी कि उसका बॉस उसको बार बार देख रहा था। उसके बार बार देखने की वजह से शांजा कुछ घबरा सी गई थी। आखिरकार कुछ देर का सफ़र तय करने के बाद दोनों बहुत एक खूबसूरत होटल में पहुंच गए। इससे पहले शांजा ने ऐसी जगह नहीं देखी थी। जैसे ही शांजा होटल पहुंची तो वो घबराते हुए गाड़ी से नीचे ही नहीं उतर रही थी। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बॉस ने अपना हाथ शांजा के आगे बढ़ाया। ना चाहते हुए भी वो अपने बॉस के हाथ का सहारा लेते हुए गाड़ी से उतरने लगी। बॉस शांजा का हाथ थामे पार्टी में ले जा रहा था। पार्टी का माहौल शांजा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि ये बिजनेस डील पार्टी कम बल्कि बिगड़े अमीरजादों की प्राइवेट पार्टी ज़्यादा लग रही थी। हर कोई शांजा को अजीबो गरीब नज़र से देख रहा था। बॉस ने शांजा को एक टेबल पर बिठा दिया। म्यूजिक का शोर कान के पर्दे फाड़ रहा था। शांजा बहुत घबराई हुई सहमी हुई टेबल पर बैठी इधर उधर देखने लगी। बॉस उसे टेबल पर बिठाकर अचानक से गायब हो गया था। टेबल पर उसे अकेला पाकर हर कोई उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था और उसे डांस की ऑफर करता नजर आ रहा था। वो घबराती हुई अब भी अपने बॉस को ही ढूंढ रही थी कि शांजा की नज़र डीएसपी सिकंदर पर पड़ी।
जो कि किसी मिशन के तहत इस पार्टी में आया था। शांजा ने जैसे ही डीएसपी सिकंदर को अपनी तरफ आते देखा तो वो खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। तभी डीएसपी सिकंदर की नज़र शांजा पर पड़ी तो उसका खून खौलने लगा, क्योंकि वो अपनी बीवी को बिगड़े हुए रईसजादों की पार्टी में देखकर हैरान रह गया था। तभी वो चुपके से नज़र बचाता हुआ शांजा की टेबल के करीब आया और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे होटल के बाथरूम की तरफ ले गया। वहां जाकर उसने शांजा को सारी हकीकत बयान की कि ये पार्टी एक प्राइवेट पार्टी है और वो इस पार्टी की हकीकत जानने के लिए यहाँ रेड करने आया है। उसे देखकर शांजा बहुत डर चुकी थी। शांजा ने उसे बताया कि मुझे कोई इल्म नहीं था, मेरी ये पहली पार्टी थी। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मेरा यहाँ आना मजबूरी थी। शांजा मुसलसल रोकर डीएसपी सिकंदर से माफ़ी मांग रही थी। तभी डीएसपी सिकंदर ने उसके आंसू साफ करते हुए उससे कहा कि तुम एक बहुत बड़े ऑफिसर की बीवी हो, रोना तुम्हें जेब नहीं देता, आंसू बहाना कमज़ोर लोगों की निशानी है। डीएसपी सिकंदर ने शांजा को समझाया कि वो किस तरह इस पार्टी का राज फाश करने में उसकी मदद कर सकती है। शांजा ने डीएसपी की मदद करने का फैसला किया और चुपके से अपनी टेबल पर जाकर बैठ गई, जहां उसे उसका बॉस बिठा कर गया था। कुछ ही देर बाद उसे पार्टी में होती अजीबोगरीब हरकतों ने हैरान करके रख दिया। वो ये बात जान चुकी थी कि यहाँ सब कुछ गलत हो रहा है। उसने देखा कि बॉस ऑफिस की लड़कियों के साथ गलत हरकतें कर रहा था। शांजा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपने बॉस से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कुछ देर शांजा हैरान अपने बॉस की हरकतों को नोट करती रही। तभी बॉस शांजा के करीब आया और उसकी टेबल पर बैठते हुए उसे कहने लगा कि तुम जैसी हसीन खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आज तुम मेरे साथ यहाँ रात गुजारोगी और सुबह होते ही तुम्हें एक ऐसी जगह पर पहुँचा दी जाओगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। शांजा का रंग उड़ चुका था। वो हैरान अपने बॉस की तरफ देखने लगी और कहने लगी, आपकी इन बातों का क्या मतलब? तभी बॉस ने जारहाना तरीके से उसका बाजू पकड़ते हुए खींचना चाहा। वो उससे कहने लगा, मतलब तुम्हें अभी पता चल जाएगा। वो उसे खींचता हुआ अपने प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगा था। शांजा के मुंह पर टेप लगाकर बंद कर दिया गया। इससे पहले कि वो खुद को छुड़वा पाती या चीखती, बॉस उसे अपने कंधों पर उठाकर अपने प्राइवेट कमरे में ले गया। प्राइवेट कमरे में जाने के बाद शांजा को मालूम हुआ कि यहाँ हैवान सिफत इंसान अकेला बॉस ही नहीं था, बल्कि और भी कई उम्मीदवार लाइन में खड़े शांजा का इंतजार कर रहे थे। उनकी गुफ्तगू से इसे इस बात का अंदाजा हुआ कि बॉस ने शांजा को दुबई की कुछ रईसजादों के आगे बेच दिया था। शांजा जानती थी कि डीएसपी सिकंदर उसके इर्द गिर्द ही है और वो इसे बचा लेगा। उसके बावजूद भी उसकी सांस हलक में अटकी हुई थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या सलूक होने वाला था। जैसे ही बॉस ने शांजा को हिरासा करना चाहा तो शांजा ने अपने बॉस से कहा कि ये आपकी बिजनेस डील मीटिंग है। आप मासूम लड़कियों को ऐसे ही धोखे से यहाँ लेकर आते हैं और फिर उनके साथ ये सब करते होंगे। उसके बॉस के चेहरे पर एक सनसनीखेज मुस्कुराहट थी और वो हाथ में एक ड्रिंक लिए मुस्कुराता हुआ शांजा की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने शांजा के करीब होते उसे पकड़ना चाहा तो एक जोरदार झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला। बॉस ने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे में डीएसपी सिकंदर खड़ा था। शांजा रोती हुई सिकंदर की तरफ भागी और जाते ही सिकंदर के गले लग गई। तभी बॉस ने कहा, तुम तो बहुत फास्ट हो। मेरे गले लगते तुम्हें मसला हो रहा था और उस गैर आदमी के गले लगते तुम्हें ज़रा सी भी झिझक महसूस नहीं हुई। डीएसपी सिकंदर ने यह बात सुनी तो बॉस के करीब जाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद करते कहने लगा कि ज़बान संभाल कर बात करो, ये मेरी बीवी है। डीएसपी सिकंदर ने अपना कार्ड दिखाते हुए बॉस को एक और थप्पड़ लगाया था। सिकंदर का कार्ड देखते हुए बॉस के होश उड़ गए थे। देखते ही देखते पूरा होटल सील कर दिया गया और सिकंदर, जो कि पूरी तैयारी के साथ इस होटल में आया था, उसने ना सिर्फ अपनी बीवी की इज्जत बचाई बल्कि शांजा के साथ साथ और भी कई मासूम और अनजान लड़कियां थीं
जो बॉस के जुल्मों सितम का निशाना बनने वाली थी, उन्हें भी इस कैद से रिहाई दिलवाई। सिकंदर ने सबसे बॉस को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का वादा किया और सबको बाइज्जत घरों तक पहुंचाया था। डीएसपी सिकंदर शांजा को अपने साथ ले गया था। वो मुसलसल उसे माफी मांग रही थी। उसने कहा, रोने की जरूरत नहीं। उसने शांजा से कहा कि मैं रुखसती करके तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। शांजा ने नौकरी छोड़ दी और कुछ ही दिन बाद सिकंदर शादी करके शांजा को अपने साथ अपने घर ले गया था। अब शांजा अपनी माँ और अपने शौहर के साथ एक अच्छी और इज्जत वाली जिंदगी गुजार रही है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।